नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को यादव सिंह को दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यादव सिंह पर आईपीसी की धारा 120B, धारा 409, धारा 420, धारा 466, धारा 467 और धारा 469 के तहत केस दर्ज किया गया है। यादव सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के अलावा भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं। सीबीआई गिरफ्तारी के बाद आज पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ जून 2015 में मामला दर्ज किया था। यादव सिंह की काली कमाई का आंकड़ा अरबों रुपए का है। यादव सिंह पर मुख्य रूप से बिना टेंडर के ही अरबों के ठेके देने का आरोप है। दिल्ली में जारी है एमसीडी के करीब 1,35,000 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील का भी एमसीडी पर असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी तक 551 करोड़ देकर वेतन देने का आश्वासन दिया था। एमसीडी के डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों और दूसरे समूहों ने भी अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। दिल्ली का आज भी विरोध प्रदर्शन और जाम से हाल बेहाल होने वाला है। सफाई कर्मचारी सुबह 10 बजे धरना देने वाले हैं, जबकि सिविक सेंटर पर उसी वक्त 7 एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टर भी प्रदर्शन करेंगे। रोहिणी में एमसीडी टीचरों का समूह अपना विरोध जताएगा। दोपहर करीब 12 बजे करोल बाग में कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि मौजूदा संकट एमसीडी में वित्तीय गड़बड़ी, तनख्वाह घोटाला और भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी ओर तीनों एमसीडी के मेयरों ने केजरीवाल के दावों को सबूत पेश कर सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सीबीआई जांच दिल्ली सरकार के वित्तीय घपले की होनी चाहिए। दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर ने माना है कि नगर निगम को सैलरी और पेंशन के लिए कम से कम 750 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये जानकारी एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद सामने आई। दिल्ली के नर्सरी एडमिशन को लेकर निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। 6 जनवरी को एक आदेश में दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटे को खत्म कर दिया था, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों ने याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा अदालत 62 दूसरे मानकों को जारी रखने पर भी अपना फैसला सुना सकती है। ट्रेन में सेल्फी लेते वक्त और चोर के मोबाइल छीनने के बाद एक लड़की घायल हो गई है। घटना इलाहाबाद की है, जहां यमुना पर बने झूसी पुल पर रुकी हुई ब्रह्मपुत्र मेल में सफर कर रही लड़की अपनी सेल्फी ले रही थी। तभी एक चोर ने उसका मोबाइल ऐसा छीना कि वो ट्रेन से पुल पर गिरकर घायल हो गई। घायल लड़की असम की रहने वाली है। जर्मनी में पिछले कई महीनों से एक शरणार्थी शिविर में फंसी भारतीय महिला गुरप्रीत आज दिल्ली लौटने वाली है। गुरप्रीत का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने धोखे से उसे सितंबर 2015 में जर्मनी भेज दिया। फरीदाबाद की रहने वाली गुरप्रीत की शादी 2005 में हुई थी, लेकिन 2010 से ही इसके पति गायब हैं। भारतीय महिला गुरप्रीत की वतन वापसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अहम रोल है। गुरप्रीत ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने कहा था कि 7 साल के बेटे सहित उसे शरणार्थी शिविर में रखा गया है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने पहल करते हुए गुरप्रीत के भारत लौटने का इंतजाम कराया है। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वाटर टैंक में छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में आज एम्स दिल्ली पुलिस को अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में मिली जानकारी और घटना स्थल पर मिले सबूतों का दिल्ली पुलिस आपस में मिलान करेगी। 30 जनवरी को 6 साल के दिव्यांश की पानी के टैंक में डूबने से मौत हुई थी। दिव्यांश मौत मामले में दिल्ली पुलिस रेयान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर में सबूतों से छेड़छाड़ करने की धाराओं को भी जोड़ सकती है। इसी बीच स्कूल अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। एम्स के विशेषज्ञों की टीम ने कल स्कूल में घटना स्थल का दौरा भी किया था। आज से विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा समारोह के दौरान भारतीय नौसेना की समुद्री और हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ उसके तालमेल की झलक दिखाई देगी। समारोह में भारतीय युद्धपोत करीब 50 देशों की नौसेनाओं के जहाजों के साथ संयुक्त अभ्यास में अपने जौहर दिखाएंगे।
ये पहला मौका है जब चीन भारतीय नौसेना के इस तरह के आयोजन में अपने जहाज भेज रहा है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले के बाद वायुसेना ने अपने सभी एयरबेस की सुरक्षा को दुरुस्त बनाने का फैसला किया है। एयरफोर्स अब ड्रोन की मदद से अपने संस्थानों पर नजर रखेगी। इसके अलावा ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजर्स, क्वाड्राकॉप्टर्स की भी व्यवस्था होगी। साथ ही क्विक रिएक्शन टीम और सेना के साथ लगातार अभ्यास को भी बढ़ाया जाएगा। बिहार के दरभंगा में 2 कश्मीरी नागरिकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है। ये वायुसेना केंद्र के आसपास की फोटोग्राफी कर रहे थे। पकड़े गए युवक के पास से मोबाइल में वायुसेना संस्थान सहित स्कूल की कई तस्वीरें भी मिली हैं। युवकों से गहन पूछताछ में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर झारखंड के मशहूर तीर्थ स्थल देवघर के दौरे पर हैं। यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के साथ केंद्रीय और राज्य सरकार के बजट पर आयोजित एक सम्मेलन में पर्रिकर ने हिस्सा लिया। बाद में रक्षा मंत्री ने देवघर के सत्संग नगर स्थित जिला परिषद परिसर में मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में अनोखी मिसाल सामने आई है। मंडल परिवार में पिता, बेटा और मां एक ही स्कूल में एक ही क्लास यानी 11वीं में साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं। इन दिनों परिवार के तीनों सदस्य एक ही साथ परीक्षा की तैयारी भी कर रही हैं। यूपी के बरेली में विश्व विख्यात दरगाह आला हजरत से एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हज पर जाने से पहले व्यक्ति को अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे और इसमें सरकारी टैक्स भी शामिल है। हज पर जाने से पहले लोगों को सरकारी टैक्स भी जमा करने होंगे, तभी उसका हज पूरा माना जाएगा। हिमाचल में एक बार फिर मौसम विभाग ने 6 और 7 जनवरी को बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। 6 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। शिमला में अधिकतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। हैदराबाद में एक वैज्ञानिक ने खतरनाक जीका वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन इजाद करने का दावा किया है। भारत बायोटेक रिसर्च लैब के डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कहा है कि वो पिछले 15 महीनों से जीका वायरस के खिलाफ वैक्सीन पर काम कर रहे थे। हालांकि अभी डॉक्टर इल्ला के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेसियों को काली चमड़ी वाले अंग्रेज कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उमा भारती ने कहा कि गुलामी के दौर से अब तक ना तो कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन हुआ है और ना ही उसके चेहरे मोहरे में। उमा भारती के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश देश में अराजकता का माहौल बनाने की है। संसद के बजट सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक है। मीटिंग संसद भवन में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बजट सत्र से पहले सरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी दलों से बात करना चाहती है। इसके अलावा सत्र के कार्यकाल पर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में सरकार पर सस्पेंस खत्म करने को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू में अपने दल के साथ बैठक करेंगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि केंद्र से जब तक कश्मीर से संबंधित भरोसे बढ़ाने के संकेत नहीं मिलेंगे, सरकार का गठन नहीं होगा। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केरल के कोट्टयम में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। केरल में अमित शाह की ये पहली रैली होगी। माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में केरल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। बातचीत में अहम मुद्दा रहेगा बिहार में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को लेकर। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इस योजना के लिए केंद्र की मदद चाहते हैं। मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होगी। पार्टी से निकाले जाने के बाद अलीगढ़ के अतरौली से पूर्व बीएसपी विधायक संगीता चौधरी ने कहा है कि बीएसपी में दलालों का बोलबाला है। संगीता चौधरी ने कहा है कि बीएसपी ने 1.5 करोड़ में उनकी अतरौली से टिकट दी थी। उसके बाद बहन जी से मैं 2 बार सीधे मिली, तब भी दोनों बार मैंने उनको 2-2 लाख रुपए दिए। गुड़गांव में बेखौफ चोर और लुटेरों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद विनीत यादव की एसयूवी लूट ली। गन पॉइंट पर लूटी गई एसयूवी फॉर्च्यूनर कार में उस वक्त ड्राइवर हरिप्रकाश मौजूद था। घटना सुबह के करीब 4 बजे की है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने बहनोई की कार बंदूक की नोक पर गुड़गांव से छीने जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग आज क्या कहेंगे। राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर के रामा पार्क इलाके में लुटेरों ने एक बैंक के एटीएम में लूटपाट की नाकाम कोशिश की। एटीएम में जब पैसा डाला जा रहा था, उसी वक्त हेलमेट पहनकर 3 बंदूकधारी बदमाशों ने धावा बोल दिया। हालांकि कंपनी गार्ड और एटीएम गार्ड की बहादुरी से लुटेरों को भागना पड़ा, लेकिन एक पुलिसकर्मी की मदद से गार्डों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार का हिस्सा पड़ोस के मकान में गिरने के चलते एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब 6 मंजिला इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। घटना के बाद से बिल्डर फरार है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और कार लूटकर भाग रहे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कार लूट की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और मुठभेड़ में करीब 1 दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां चली, जिसमें एक बदमाश हिस्ट्री शीटर रहीम को गोली लगी। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ललितपुर रोड के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश फिल्मी अंदाज में आए और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर बंदूक तान दी और इसके बाद 1 लाख से ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब वो गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे थे। महिलाओं ने जिला प्रशासन की टीम पर जमकर पथराव किया और ठेकेदार की पिटाई तक कर डाली। महाराष्ट्र में सोलापुर के बीजापुर बेस में स्थित अजीज प्लाजा होटल और लॉज में बच्चों की लड़ाई को लेकर एमआईएम के 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने एक होटल में तोड़फोड़ की। सोलापुर एमआईएम के युवा अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी में आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के गांव में दुकान गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई विधायक श्याम बहादुर यादव का भतीजा है और केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रात को गश्त के दौरान ग्वालियर में एक शख्स से कार्बाइन गन बरामद की है। कार्बाइन बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप है, क्योंकि ये प्रतिबंधित हथियार है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति का नाम हरि सिंह गुर्जर है और उसने 70,000 रुपए में 10 साल पहले ये कार्बाइन खरीदी थी। यूपी के कानपुर में महिलाओं ने एक महिला चोर की जमकर धुनाई कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के कपड़ा मार्केट पे कपड़े खरीदने आई एक महिला से महिला चोर ने 5,000 रुपए चोरी कर लिए। स्थानीय लोगों ने जब महिला को पकड़ा तो उसने 4,500 रुपए वापस कर दिए, जबकि 500 रुपए छिपा लिए। इसके बाद औरतों ने बीच सड़क पर ही महिला चोर को जमकर पीटा। दिल्ली के नजफगढ़ में दिन दहाड़ी गोली मार कर एक व्यक्ति सोमदत्त की मौके पर ही हत्या कर दी गई। वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। हत्यारों ने उस समय सोमदत्त को निशाना बनाया जब वो अपनी सेंट्रो गाड़ी में कुछ काम करा रहा था। तभी गाड़ी से आए बदमाशों ने दनादन कई फायर किए और फरार हो गए। असम के नौगांव में कूड़े से एक नवजात बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। मामला हैबर गांव का है। बच्चे को अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर दी। बिहार के दरभंगा में मिर्जापुर इलाके में V2 मॉल में अचानक आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहले वहां मौजूद ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद मॉल के एक किनारे को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। समय रहते दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरियाणा की जींद में एक बैटरी फैक्ट्री में बड़ी लूट का मामला सामने आया है। जींद के विधायक डॉक्टर हरिचंद मिढ़ा की पार्टनरशिप में चलने वाली इस फैक्ट्री में रात को 10 लोग पिस्तौल लेकर घुस गए। लूट की इस घटना में फैक्ट्री से लगभग 12 टन लेड के सिक्कों को लेकर लुटेरे फरार हो गए।
ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 159 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 307 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 24.2 ओवर में 148 रन पर ही ढेर हो गई। ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने 3-3 विकेट लिए। ये सीरीज 3 मैचों की है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को ब्लोमफोंटेन में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मैच में 39 रनों से हरा दिया है। बारिश की वजह से जीत का फैसला डकवर्थ लुइस सिस्टम से हुआ। पहले खेलते हुए मेहमान इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 399 रन बनाए। बारिश शुरू होने से पहले तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 250 रन बनाए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि अंतिम 8 में श्रीलंका की जगह पहले से ही पक्की थी। भारत भी पहले से ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर गंभीर इल्जाम लगे हैं। खुद को सरदार सिंह की मंगेतर बताने वाली इंग्लैंड की महिला हॉकी खिलाड़ी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। लुधियाना पुलिस में सरदार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है। सरदार ने अपने बचाव में कहा है कि पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो जवाब देंगे। क्रिकेटर इरफान पठान अब दूल्हा बनेंगे। सऊदी अरब की रहने वाली साफा बेग के साथ इरफान का निकाह दुबई में होगा। पिछले साल हरभजन सिंह ने भी गीता बसरा से शादी की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first